दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में विद जीएसटी बहुत ही आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। इस संबंध में कुछ वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, उनको आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आगे भी निरंतर मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा टेली प्राइम पर वर्क करने से संबंधित, और उन वीडियोस का यदि आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पर भी क्लिक कर दें, जिससे आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा टेली प्राइम सॉफ्टवेयर पे वर्क करने से संबंधित उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप उनको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बहुत ही सरलता के साथ कार्य करना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज रिटर्न की एंट्री करने से संबंधित। इससे पिछली वीडियो में 2 वीडियो हैं, उनमें मैंने बताया है कि किस तरह से आप क्रेडिट परचेज की एंट्री करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में और किस तरह से आप कैश परचेज की सही एंट्री करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। आज का हमारा टॉपिक है परचेज रिटर्न की एंट्री करने से संबंधित। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि परचेज रिटर्न क्या है। महावीर ट्रेडर्स हमारी एक फर्म है, इसमें हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। हमने एक परचेज की किससे? हर्षित ट्रेडर्स से, और उन्होंने हमको परचेज का इनवॉइस दिया, हमने उसकी एंट्री कर ली और माल भी हमारे पास आ गया। अब जो हमने स्टॉक आइटम परचेज किए थे, जब हमने उनको देखा तो उसमें से आमंड्स जो स्टॉक आइटम था वो हमें अच्छा नहीं लगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो हमने संपर्क किया हर्षित ट्रेडर्स से। मैंने बोला भैया आपने जो आमंड्स हमको भेजे यानी बादाम जो भेजे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये हमारे पास नहीं चल पाएंगे, हमें इनको वापस करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप वापस कर दीजिए और मैं आपके नाम से क्रेडिट नोट इश्यू कर दूंगा। अब जब हमारे पास वो क्रेडिट नोट आ गया तो हमको उसकी एंट्री करनी होगी अपने यहां परचेज रिटर्न लेजर के संबंधित। तो बाकी चीजें मैं जब आपको एंट्री करके बताऊंगा उसी समय इस संबंध में और भी बता दूंगा। तो यहां पर गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है, यहां से हमको सिलेक्ट करना वाउचर्स की हमको एंट्री करनी है। यहां पर कोई ना कोई वाउचर आपको ओपन मिलेगा। आपको यहां पर कौन सा वाउचर चाहिए वो आपको बताते हैं। जो आप परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे, यानी आपने माल वापस कर दिया हर्षित ट्रेडर्स को, हर्षित ट्रेडर्स ने आपके नेम से क्रेडिट नोट इश्यू किया। जब वो क्रेडिट नोट हमारे पास आ गया तो हम उसकी एंट्री करेंगे। परचेज रिटर्न की एंट्री हमको करनी होगी डेबिट नोट वाउचर में, और परचेज रिटर्न का लेजर लगाते हुए हमको एंट्री करनी होगी। अब यहां पर पेमेंट वाउचर ओपन होकर आ रहा है, हमको चाहिए कौन सा? डेबिट नोट वाउचर। साइड में देखेंगे तो कहीं भी यहां पर डेबिट नोट वाउचर ओपन नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा है। सारे वाउचर और तो शो हो रहे हैं लेकिन डेबिट नोट के नेम से यहां पर कोई भी वाउचर शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा अदर वाउचर्स पर, F10 लिखा हुआ है। अदर वाउचर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर अकाउंटिंग वाउचर्स आ जाएंगे और इसी में एक वाउचर मिलेगा आपको डेबिट नोट, और इसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F5। या तो आप अल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तब इसको ला सकते हैं, या आप यहां आ जाएं और डेबिट नोट को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दें तो डेबिट नोट वाउचर आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब ये वाउचर हमारे सामने ओपन हो चुका है, इसमें हमको एंट्री करनी है, ठीक है ना। तो जो हमने परचेज रिटर्न की थी उसके एवज में हमारी जो डेटर्स क्रेडिटर पार्टी थी उसने हमको क्रेडिट नोट दिया और वो क्रेडिट नोट हमारे पास आ गया। चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। ये क्रेडिट नोट है ना। देखिए यहां पर लिखा हुआ क्रेडिट नोट नंबर, यानी क्रेडिट नोट इशू किया है किसने? हर्षित ट्रेडर्स ने। किसके नेम? महावीर ट्रेडर्स, यानी हमारे नेम से। और यहां पर उन्होंने डेट भी डाली है, 31 दिसंबर को इन्होंने हमको ये क्रेडिट नोट जो है वो इशू किया है, ठीक है ना। हमने इनको माल वापस किया था तो इन्होंने उसका हमको क्रेडिट नोट दिया है, 31 दिसंबर में इशू किया है। क्रेडिट नोट नंबर 1 है इनका। और यहां पर देखेंगे तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट के कॉलम में भी कुछ शो हो रहा है। तो यहां पर एक इनवॉइस नंबर शो हो रहा है और डेट भी शो हो रही है। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में जो इनवॉइस नंबर और डेट लिखा हुआ है दोस्तों, वो वाला इनवॉइस नंबर है जिस इनवॉइस के अंतर्गत हमने परचेज की थी, यानी वो इनवॉइस मिला था। तो जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में हमने परचेज रिटर्न की थी तो उसी इनवॉइस का यहां पर उल्लेख किया गया है, यानी हर्षित ट्रेडर्स ने क्रेडिट नोट इशू किया है और इस बिल के अगेंस्ट इशू किया है ST/2021/457, और उस बिल की जो डेट थी वो थी 1 दिसंबर 2020। यानी ओरिजिनल इनवॉइस नंबर कौन सा था? जो हमने परचेज की थी, हमें उस समय जो मिला था उसी इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में हमें ही क्रेडिट नोट इशू किया गया है। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में वो डेट और इनवॉइस नंबर यहां पर डाल के रखा गया है। अब यहां पर अमाउंट्स जो हमने इनको वापस किए थे तो इन्होंने अमाउंट्स यहां पर लिख दिया है और 20,000 रुपए इसका अमाउंट है, IGST लगा दिया। 22,400 रुपए का इन्होंने हमको क्रेडिट नोट यहां पर इशू कर दिया। अब इसकी हमको एंट्री करनी होगी डेबिट नोट वाउचर में, तो इसको हम यहां से मिनिमाइज कर देते हैं। यहां पर हम फिर आ गए, पार्टीज अकाउंट नेम में हम डाल देंगे हर्षित ट्रेडर्स।
है ना, हर्षित ट्रेडर्स मैंने यहाँ पर डाल दिया, तो पार्टी की डिटेल इस जगह पर आ गई। डेट कौन सी है हमारी, 31 दिसंबर में हमको मिल गया था और हम 31 दिसंबर में ही इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। हर्षित ट्रेडर्स मैंने इस जगह पर डाल दिया। और यहां पर देखेंगे तो लेजर अकाउंट में दोस्तों अब हमको डालना होगा परचेज रिटर्न लेजर। परचेज रिटर्न लेजर को यहां पर सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस किया तो ये देखिए परचेज रिटर्न लेजर यहां पर लग गया। डेबिट नोट वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, परचेज रिटर्न का लेजर लगा रहे हैं, कब, जबकि परचेज रिटर्न की हम इसमें एंट्री कर रहे हैं और सामने वाली पार्टी ने हमको क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया है। तो डेबिट नोट वाउचर यहां पर है, यहां पर परचेज रिटर्न लेजर है। 31 दिसंबर 2020 में हम इसकी एंट्री करने जा रहे हैं। परचेज रिटर्न लेजर किस तरह से बनाते हैं तो दोस्तों इस संबंध में सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसमें मैंने बताया कि परचेज और परचेज रिटर्न के लेजर आप किस तरह से बनाएंगे और सारी सेटिंग्स भी मैंने उस समय बताई है। इस समय सारी बात तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूं। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया तो ये देखिए नेम में हमने परचेज रिटर्न डाला, अंडर रखा है परचेज अकाउंट के, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस रखा है, इज जीएसटी एप्लीकेबल इसको एप्लीकेबल रखा है, और सेट अंडर जीएसटी डिटेल्स को नो रखा है, यानी इसको यस करके अंदर नहीं गए, हमने कोई डिटेल नहीं फिलअप किया यहाँ पर, तो आपको नो रखना है। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखते हुए हमने इसको क्रिएट किया है, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है, अमाउंट्स है, तो अमाउंट्स को हम यहाँ पर ले लेते हैं। 100 की क्वांटिटी शो हो रही थी हमारे क्रेडिट नोट जो हमें पार्टी ने दिया उसमें, और 200 रुपए पर रेट थी, यानी 200 रुपए पर केजी के हिसाब से इसको हमने खरीदा था और उसी रेट में हम वापस भी कर रहे हैं। यहां पर हम लगा देंगे आईजीएसटी, क्योंकि ये दिल्ली की पार्टी है हर्षित ट्रेडर्स, हमारी कंपनी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये इंटर स्टेट का मामला है, इसलिए यहाँ पर आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट होगा। अगर अपनी स्टेट का, अगर ये व्यापारी होता हमारी स्टेट का एमपी का ही होता तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता, ठीक है ना। तो आईजीएसटी मैंने लगा दिया। अब हम देख लेते हैं एक बार इस इनवॉइस को, तो ये देखिए यहाँ पर जो भी था वो हमने यहाँ पर 31 दिसंबर में ही हमने इसकी एंट्री कर ली, और इसके अलावा यहाँ पर अमाउंट्स हमने डाल दिया है ना 20,000 रुपए, और इसकी भी वैल्यू होगी 22,400 रुपए, आईजीएसटी 2400 है, और इतना ही हमारे यहाँ पर भी शो हो रहा है। अब यहाँ तक तो हम एंट्री कर ली। अब हम एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर है प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, इसको यस करना है, तो यहाँ पर यस पर हम क्लिक कर देते हैं यदि आपको इस संबंध में कोई डिटेल डालनी है तो। अब डेबिट नोट में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसका रीजन क्या है, जो आप डेबिट नोट की एंट्री कर रहे हैं इसका रीजन क्या है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा रीजन आपको नहीं मिलेगा, तो आप अदर्स यहाँ पर डाल सकते हैं। सप्लायर का डेबिट क्रेडिट नोट नंबर आपको इस जगह पर डालना है, यानी सप्लायर ने आपको जो क्रेडिट नोट दिया है उसका नंबर क्या है वो आपको इस जगह पर डालना है। तो क्या नंबर था उसका, 1 नंबर था, दिखा देते हैं आपको। ये देखिए यहां पर आप देखेंगे तो ये 1 नंबर से हो रहा है और 31 दिसंबर इसकी डेट है, ठीक है ना। तो यहां पर आप डाल देंगे 1 नंबर और यहां पर डाल देंगे 31/12/20, ये आपने कर लिया, ठीक है। इसके अलावा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, दोस्तों जो भी डेबिट नोट में आप एंट्री करेंगे, यानी आपका सप्लायर है, वो सप्लायर चाहे डेबिट नोट आपके नाम से इशू करे चाहे आपके नाम से क्रेडिट नोट इशू करेगा, तो वो क्या करेगा, उस इनवॉइस का हवाला जरूर देगा जिस इनवॉइस के अंतर्गत ये उसने इशू किया है क्रेडिट नोट या डेबिट नोट, है ना। यहां पर भी देखेंगे तो इसने जो हमारी जो पार्टी है क्रेडिटर पार्टी, उसने देखिए यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और डेट यहाँ पर दी है ना। तो अब इसको हम कहां पर डालेंगे, इसकी भी जानकारी हमको रखना जरूरी है ना, जिससे कि कभी पता चले हमको जरूरत हो कि हमने ये जो डेबिट नोट की एंट्री की थी और ये माल जब वापस हमने किया था तो किस बिल के अगेंस्ट हमने इसको वापस किया था, कौन सा बिल था जिसमें हमने इसको परचेज किया था और उस बिल के अगेंस्ट हमने इसको वापस किया है। तो वो डिटेल यदि आप डालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहां पर आना होगा मोर डिटेल्स पर। मोर डिटेल्स पर आप कर दीजिए क्लिक। जैसे ही मोर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहां आपको आना है नीचे और इस जगह आपको एक कॉलम शो होगा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहां पर आप ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था, ST/2021/457, ठीक है ना। ये कौन सा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है, यानी जिस इनवॉइस के अगेंस्ट ये सारा कार्य हो रहा है। क्रेडिट नोट भी दिया उन्होंने तो इसी इनवॉइस के अंतर्गत दिया, हमने जो परचेज की थी वो भी इसी इनवॉइस के अंतर्गत की थी, तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर वही रहेगा। तो यहां पर हमने डाल दिया 457, और जो हमने ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यानी परचेज करते समय इस इनवॉइस नंबर को लिया था उस समय जो डेट डली थी वो आपको यहां पर डालनी, वो होगी ओरिजिनल इनवॉइस की डेट। तो यहां पर 1 दिसंबर 2020 है, तो 1/12 और 2020 हमने यहां पर डाल दिया। अब हमारी ये एंट्री होगी किसकी, डेबिट नोट की,
डेबिट नोट वाउचर में हमने परचेज रिटर्न की वैसे ही एंट्री कर ली जैसे कि हमको क्रेडिट नोट मिला था, और उसमें जो भी डिटेल थी वो डिटेल कहाँ कैसे फिलअप करनी है वो मैंने बता दिया। क्रेडिट नोट नंबर आपने कहाँ डाला, और क्रेडिट नोट जो सामने वाली पार्टी ने दिया था उसकी डेट क्या थी वो भी डाल दी, और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर इन डेट था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और इसके अलावा जो भी स्टॉक आइटम थे, आईजीएसटी टैक्स आदि था, वो मैंने इस जगह पर सेम टू सेम ऐसा ही कर लिया। अब हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। डेबिट नोट को हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखते हैं कि इसका इफेक्ट कहां पर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं, आपको जीएसटी पर इसका इफेक्ट पढ़ाते हैं। तो जो जीएसटी पर इफेक्ट पड़ेगा वो दोस्तों पड़ेगा जीएसटीआर 3B में, क्योंकि आईटीसी हम क्लेम कहां करते हैं, जीएसटीआर 3B में करते हैं, और वहीं पर इसका इफेक्ट भी पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, यहां से जाना है डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में, और फिर जाना है जीएसटी रिपोर्ट्स में। जीएसटी रिपोर्ट्स में आ गए, यहां पर जीएसटीआर 3B को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे, और यहां पीरियड कर लेंगे 1/12 से लेकर और 31/12/2020। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर देखेंगे हम, तो यहां पर क्या शो हो रहा है, 1 दिसंबर 20 से लेकर 31 दिसंबर 2020 की इस जगह पर एंट्री शो रही। अब यहां पर कौन सी टेबल में हमको इसका इफेक्ट मिलेगा, 4 नंबर टेबल में। तो ये देखिए 4 नंबर टेबल में हम यहां पर आ गए, और इसको कर देते हैं एंटर। एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर आ गए ऑल अदर आईटीसी पर। अब यहां पर देखिए जब हमने जो परचेज की थी, है ना, तो वहां पर क्या हुआ था, इंटीग्रेटेड टैक्स 3400 रुपए यहां पर शो रहे, और -2400 इस जगह शो रहे। ठीक है ना। तो इस समय इससे क्या हुआ दोस्तों कि 3400 रुपए जब हमने ये परचेज की थी, जब हमने परचेज की थी इनसे, है ना, तो वो भी आपको दिखा देते। ये देखो हमने इनसे परचेज की थी, ये 457 नंबर का इनवॉइस है, और इसकी हमने एंट्री की थी। तो परचेज जब आप करेंगे उसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो जीएसटीआर 3B पर पड़ेगा। तो पहला इफेक्ट क्या पड़ा था, जब केवल हमने परचेज की एंट्री कर रखी थी, तो वहां पर 3400 रुपए की आईटीसी उस जगह पर शो हो रही थी, यानी 3400 रुपए की आईटीसी हम क्लेम कर सकते थे। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, यहां पर 3400 रुपए इस जगह पर शो रहे। इसके बाद हमने एक परचेज रिटर्न की एंट्री कर दी। अब परचेज रिटर्न की जब आप एंट्री करेंगे तो आपकी आईटीसी माइनस हो जाएगी, यानी 3400 रुपए की हमको आईटीसी मिलनी थी पूरा माल जो हमने परचेज की थी उसके हिसाब से। अब उसमें से कुछ माल हमने वापस कर दिया, तो माइनस स्टॉक हमारा माइनस हुआ। तो स्टॉक जब माइनस होगा तो उसके साथ ही साथ आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी यहाँ पर माइनस हो जाएगी। तो 3400 में 2400 रुपए माइनस हो गए। अब 1000 रुपए हमारी आईटीसी बची, इनपुट टैक्स क्रेडिट बची किसकी, इंटीग्रेटेड टैक्स की, यानी आईजीएसटी की। और अब हम केवल 1000 रुपए ही क्लेम कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो जीएसटीआर 3B होगी ना, उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो भी आपकी आईटीसी है ना, जो भी आप परचेज करेंगे टोटल, वो जो आईटीसी आपकी बनेगी उसमें से माइनस हो जाएगी वो वाली आईटीसी जो कि आप डेबिट नोट में एंट्री करेंगे। तो यहां पर देखिए अब 1000 रुपए केवल शो हो रहे हैं। अगर इससे पहले यदि हम आते तो वहां पर क्या होता, अल्ट के साथ F2 कर देते 1/12 से, और यहां पर कर देते 1/12। अब देखिए यहां पर 3400 रुपए शो रहा है ना। एलिजिबल आईटीसी कितनी शो रही है, 3400 रुपए। एंटर प्रेस करते हैं और यहां ऑल अदर आईटीसी पर आ जाएंगे, तो ये देखिए 3400 रुपए अभी इस जगह पर शो रहे हैं। तो किस लिए शो रहे हैं, क्योंकि हमने 1 तारीख केवल पीरियड क्या कर दी, 1 दिसंबर से 1 दिसंबर ही कर दिया है। तो यहां पर केवल परचेज की एंट्री आ रही है, तो 3400 रुपए हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है। और अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे यहां से बाहर आकर, है ना, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं और यहां पर कर देते हैं 31/12 तक, क्योंकि 31/12 में परचेज रिटर्न की एंट्री की थी। अब देखिए इस जगह पर 1000 ही सो रहे हैं, है ना। ऑल अदर आईटीसी पर आ जाएंगे, तो ये देखिए इसका इफेक्ट आपको ये पड़ेगा, यानी जो भी आप परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे डेबिट नोट वाउचर में, उस पर जो भी टैक्स आपको दिखेगा, है ना, वो माइनस हो जाएगा आपकी टोटल आईटीसी में से। तो ये तो इफेक्ट हो गया एक। अब आपको बताते हैं कि जो पार्टिकल लेजर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना है, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू पर ही है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहां से जाएंगे अकाउंट बुक्स में, और फिर हम जाएंगे लेजर में। अब चलते हैं हम किसके लेजर में, हर्षित ट्रेडर्स के लेजर में। हर्षित ट्रेडर्स का लेजर ले लिया, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पूरा पीरियड कर लिया। तो ये देखिए परचेज की जो हमने एंट्री की थी, क्रेडिट यहां पर शो रहा है, यानी पहले हमको 43,400 रुपए देने थे इनको, क्योंकि हमने उधार माल परचेज किया था हर्षित ट्रेडर्स से, 43,400 रुपए देने थे। अब चूंकि हमने परचेज रिटर्न की एंट्री कर ली डेबिट नोट वाउचर में, तो ये डेबिट अमाउंट हो गया। अब 43,400 रुपए हमको देने थे, उसमें से 22,400 का हमने इनको माल वापस कर दिया। तो 43,400 रुपए में से 22,400 रुपए माइनस हो गए यहाँ पर। अब हम इनको सिर्फ 21,000 रुपए देंगे, यानी जो आपकी क्रेडिटर पार्टी है जिसके लिए कि आप यहाँ पर डेबिट नोट में एंट्री कर रहे हैं, है ना, तो उसका अमाउंट अब
कम हो जाएगा, उसके प्रति हमारी जो लायबिलिटी थी वो लायबिलिटी कम हो जाएगी। यानी इस एंट्री डेबिट नोट में परचेज रिटर्न की एंट्री करने से पहले हमारी लायबिलिटी इनको थी 43,400 रुपए को देने की, अब वो रह गई कितनी, 21,000 रुपए। तो ये इस पर इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा आपके स्टॉक आइटम पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। स्टॉक आइटम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो अमाउंट था वो पहले जितना था उससे अब यहां पर कम हो गया होगा, है ना। तो इस तरह से क्या करना है दोस्तों, आपको जो भी है यहां पर अल्ट के साथ F2, ये देखिए आपका स्टॉक आइटम भी यहां पर माइनस होगा 1 दिसंबर से। यहां पर देखिए इस जगह पर 406 क्लोजिंग हो रहा है, 406, और इस एंट्री के बाद अब क्लोजिंग कितना रह गया, 306, यानी 306 ग्राम 6 किलोग्राम हमारे पास अमाउंट रह गया। 100 किलोग्राम यहां पर देखेंगे तो माइनस हो गया डेबिट नोट की एंट्री करने से। तो इस तरह से दोस्तों परचेज रिटर्न की एंट्री आपको किस तरह से करनी है, कब करनी है, ये मैंने इस वीडियो में बताया है। और इसके साथ ही साथ जब आप परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे तो उसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर पड़ेगा, यानी जीएसटीआर 3B पर पड़ेगा, है ना। और क्या पड़ेगा, यानी जितनी आपकी आईटीसी क्लेम करनी थी आपको उस पीरियड में, उसमें से आईटीसी माइनस हो जाएगी। और इसके अलावा आपकी जो क्रेडिटर पार्टी है जिससे कि आपने माल परचेज किया था उस पर, उसके लेजर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी बता दिया, और स्टॉक आइटम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।